किदा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ना अभी मैं नहा कर आई थी तो मैंने सोचा चलो व्लॉग में स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी बस मैं आपसे अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ दोपहर तो नहीं हुई, मतलब इवनिंग हो चुकी है। और देखिए अभी मुझे लंच करना है, कुछ खाना है, मैंने बनाकर पहले रख दिया था। तो बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं, मुझे आपको पीछे सुनाई दे ही रहा होगा। और टाइम देखिए कितना हो गया है, 3:45 हो गए हैं। और अब मैं जाकर कुछ खाने जा रही हूँ। बनाकर तो पहले ही रख दिया था मैंने, फिर मैं अभी नहा कर आई थी ना, तो इस वजह से सोचा चलो अभी खा लेती हूँ। बच्चों को तो मैंने खिला दिया और अब मेरी बारी है। इतना टाइम ही हो जाता है मुझे, डेली तो नहीं होता, कभी कभार हो जाता है जब ऐसे बच्चे तंग करते हैं थोड़ा, या इस वजह से। तो बस अभी खाती हूँ आपसे और फिर मिलती हूँ। मैंने ना परांठे बनाए थे दाल की, मतलब कल रात में बच गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो आज पराठे बना लेती हूँ। तो वही मैंने बना लिए थे और इसे खाती हूँ। और देखिए ये जग गया है और रोने लग गया था, तो बस मैंने इसे अभी उठा लिया। पता नहीं खाने देगा कि नहीं देगा मुझे। ओए काके किदा बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब कुछ खाने की बारी होती है तो ऐसे बस रोना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। और यहाँ पे मैंने लंच जैसे जैसे कर लिया था, खाने के बाद फिर मैं यहाँ पे सोचा चलो वैक्यूम कर लेती हूँ। और ये हमने नया ही लिया है, तो पहले तो मैं झाड़ू यूज़ करती थी, तो बस अब मैं सारे घर में वैक्यूम कर लूँगी एक बार, क्योंकि बच्चे फिर ऐसे कुछ गिरा देते हैं तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता देखने में मुझे। तो इसलिए मैं तो हमेशा शाम को भी वैक्यूम करती हूँ। और पहले तो झाड़ू लगा लिया करती थी, अब वैक्यूम है तो इससे थोड़ा ईजी हो गया है। तो इससे इतना मतलब अच्छे से सफाई हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। और बस उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। जो मैंने सामान इधर उधर रखा हुआ था, तो बस अब मैं उसे सेट कर रही हूँ। और जो बर्तन थे वो भी अब मैं अपने उनकी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि ये बच्चों को मैंने अब वो छोटे वाले को देखे वॉकर में बिठा दिया था। तो बस और थोड़ा ऐसे ना टास्क थोड़ा ऐसे इजी हो जाता है जब इन्हें वॉकर में बिठा देती हूँ छोटे वाले को। और फिर मुझे ना काम करना मतलब इजी हो जाता है, क्योंकि फिर ये अगर नीचे से छोड़ती हूँ ना तो फिर पूरे घर में इधर उधर डोलता रहता है। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। किचन में भी आ जाता है, क्योंकि दोनों साइड से गेट है ना, इस वजह से एक साइड से तो हमने ये लगा रखा है बच्चों वाला गेट, पर दूसरे साइड से फिर मुझे कुछ और चीज़ रखनी पड़ती है वहाँ पर। तो नहीं तो ये किचन में आ जाता है, और किचन में आता है तो इतना डर लगता है ना, इस वजह से। और बस उसके बाद फिर मेरे ये जो बर्तन थे शाम के, जो मैंने चाय पी थी उसके, और वो मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब सो रहे होते हैं या कुछ हो रहा हो तो फिर मैं कर नहीं पाती, क्योंकि फिर मुझे ये होता है कि उठ ना जाए, जग ना जाए। और जब ये ऐसे मतलब अपनी नींद से नहीं जगते ना तो इतने ज़्यादा रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करता है। फिर तो छोटा वाला भी, कीर्त भी क्रैंकी हो जाते हैं बहुत। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि जब ये सो रहे हैं तो कोई काम ना करूँ, चुपचाप से बस बैठी रहूँ। तो इसलिए मेरा काम भी इतना लेट हो जाता है ना। और बस ये मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। और जब बर्तन वॉश करते हैं तो साथ के साथ में सिंक भी साफ़ कर देती हूँ। और मेरे पास ना ये क्लॉथ रखे हुए थे, तो ये भी मैंने वॉश कर लिए थे। और क्योंकि ना अगर ज़्यादा मतलब ऐसे ये रखे ना तो स्मेल से आने लग जाती है, इस वजह से मैंने भी धो लेती हूँ। और उसके बाद सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ, फ्रिज में ऐसे देख रही थी तो मुझे ना ये शिमला मिर्च रखी हुई पड़ी हुई मिली। मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ आज, क्योंकि मैंने ना पहले पास्ता बनाया था तो हाफ़ मतलब यूज़ की थी, तो हाफ़ रखी हुई थी, तो मुझे लगा ख़राब ना हो जाए।
जाए इस वजह से। तो बस फिर बेटे को मैंने सोचा चलो कुछ दे देती हूँ खाने के लिए, तो मेरे पास नहीं है, पियर्स रखा हुआ था तो मैं यही दे दूँगी उसे कट कर कर। और देखिए यहाँ पे मैं शिमला मिर्च कट कर रही हूँ, तो इतनी कलरफुल होती है ना तो अच्छी लगती हैं और इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस इन सबको मैं कट कर लूँगी। और ये ना जो कटिंग वाला काम है ना मुझे इतना टफ़ लगता है ना, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कटिंग करना सब्जियों के। ऐसा होता है कि कट कर कर दे दे और फिर मैं बना लूँ, ईजी हो जाता है। पर यहाँ पे तो खुद ही कट करनी पड़ती, कोई है नहीं। अगर घर में हो तो जैसे मम्मी के घर में तो मम्मी सब्ज़ी काट कर दे देती थी और हम लोग बना लेते थे, तो उससे बहुत अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता था। पर यहाँ पे खुद ही करनी पड़ती है। और ये जो गाजर होते हैं ना इतनी हार्ड होती हैं, पता नहीं कैसी होती हैं कि कटती ही नहीं है मुझसे तो इतना कभी कभार हाथ में लग जाती है मेरे तो। और बहुत टफ़ है इन्हें सब्जियों को काटना। मम्मी पता नहीं कैसे कट कर लेती थी, मुझे तो अब बहुत याद आती है कि मुझे ऐसे कोई मतलब करके दे दे तो ईजी हो जाए। और ये प्याज काटने करना तो ये एक युद्ध ही है, क्योंकि इतने आँखों में से पानी निकलता है ना, आंसू आने लग जाते हैं। और बस और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी तो कट कर ली थी और कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल सरसों का डाल लूँगी और फिर उसके बाद जीरा इसमें ऐड कर लेंगे। और ये जो जीरे की आवाज़ आती है ना क्रैकल की, तो ये इतनी अच्छी लगती है ना। तो उसके बाद फिर जो हमारे प्याज और हरी मिर्च कट कर कर रखी थी वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं। और फिर इसे मिक्स कर लेंगे और इसे मतलब भून लेंगे अच्छे से जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। और बस इतने फिर पकने देंगे थोड़ा टाइम। ये देखो कहाँ पर बैठा है, आजा। और ये मेरा बेटा ना केर इतना अब तो शैतान हो गया, देखिए चेयर पे खुद ही चढ़ गया था और फिर मैंने इसे उतारा नीचे क्योंकि डर लगता है ना गिर ना जाए। और बस इसे यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी भी देखने आ गई थी किचन में। और उसके बाद इसमें ना जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे प्याज तो उसमें अपना बेसिक सा मसाला ऐड कर लेंगे। नमक हो गया, हल्दी होगी, हरी मिर्च मतलब लाल मिर्च होगी, क्योंकि हरी मिर्च हमने पहले डाली थी तो लाल मिर्च थोड़ी यूज़ करूँ, क्योंकि ये यहाँ की तो लाल मिर्च जो है ना वो इतनी मतलब तीखी नहीं है, तेज़ नहीं है। इंडिया में तो बहुत तेज़ होती है ना, थोड़ी सी डालें तो इतना मतलब तीखी हो जाता है, पर यहाँ पे तो बस कलर के लिए मुझे लग रहा है। तो बस उसमें धनिया पाउडर फिर ऐड कर लिया था। फिर उसके बाद मसालों को थोड़ा भून लिया। उसके बाद इसमें फिर मैंने जो एक सब्ज़ी अपनी कटी हुई रखी थी वो ऐड कर दी। अब इन्हें पका लेंगे ढककर। और ये ना कढ़ाई मुझसे गिर गई थी नीचे एक बार, तो ये अब थोड़ी सी टेढ़ी सी हो गई है बीच में, तो इसका ढक्कन अच्छे से लग नहीं पाता। तो जैसे तैसे मैंने उसे लगाया और उसके बाद फिर मैंने ना अपना फ़िल्टर देखा वो खाली हो रखा था, मुझे पानी बॉईल करना था, तो इस वजह से फिर मैंने उसे भरा। और हम ना ये टैप वाटर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ना पहले तो हम दूसरा पानी यूज़ करते थे, तो यहाँ का पानी थोड़ा अच्छा है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो फ़िल्टर ले लेते हैं, तो फ़िल्टर से थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड तो होते नहीं हैं घर पर, जब पानी ख़त्म हो जाए तो फिर कौन ला कर देगा, इस वजह से। और ये भी पानी अच्छा है, मतलब इतना ख़राब नहीं है टेस्ट इसका। पहले जहाँ पर हम रहते थे वो वहाँ पर अच्छा नहीं था पानी। सारा दिन ना बस ऐसे ही बीत जाता है, कुछ टाइम का पता ही नहीं चलता, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, बच्चों को देखूं या खाना बनाऊं या खुद पे ध्यान दूं। खुद के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है, मी टाइम तो है ही नहीं, भूल ही गई हूँ मैं तो मी टाइम क्या होता है। और बस सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है मेरा तो। सुबह से इतना जल्दी तो नहीं उठती मैं, ठीक ही टाइम पे उठती, क्योंकि नींद ही नहीं पूरी होती रात में, सोऊं कि सुबह जल्दी उठूँ इस वजह से जितना जब मेरी नींद पूरी होती है तभी मैं उठती हूँ। और उसके बाद बस जो रूटीन के काम होते हैं वही करने होते हैं, झाड़ू पोछा लगाओ, एक दिन छोड़ के वैसे पोछा लगाती हूँ मैं, पर फिर भी। और बच्चे हैं तो इस वजह से थोड़ा गंदा हो ही जाता है। और शाम को भी मैं झाड़ू ये वैक्यूम कर देती हूँ अब तो, पहले तो झाड़ू लगाती थी। और पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है, यहाँ पे भी ये अमेरिका है फिर भी मतलब इतनी मिट्टी आ जाती है यहाँ पे तो। और वैसे भी शीशे सब बंद होते हैं, अब तो ठंड हो गई, सर्दियाँ हो गई हैं, पर पता नहीं मिट्टी कहाँ से आती है। और उसके बाद बस बच्चों में लग जाती हूँ मैं तो। बच्चे तो मेरे इतने तंग करते हैं। इंडिया में इतना अच्छा होता है कि मतलब होता है कोई ना कोई आसपास हो गए तो वो पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे तो कोई होता ही नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो बस अकेले का तो मुझे पूछो मेरा क्या हाल हो रखा है। और आपके साथ भी ऐसा है क्या, या मेरे साथ ही है सिर्फ? और मेरे बच्चे ऐसे तंग करते हैं पता नहीं मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये देखिए आगे मेरा बेटा है, ऐसे डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, कुछ करने नहीं देते। बीच बीच में किचन में आऊँ तो किचन में इनके लिए स्पेशल गेट लगाया हुआ है, फिर भी दोनों साइड से है ना, तो ओपन गेट, किचन ओपन है,
तो बस वहाँ से आ जाता है, यहाँ से ये बंद कर देती हूँ तो ये तो इसे खोलना आ ही गया, पता का चल गया कैसे खुलता है ये। तो बस बच्चों के साथ तो ऐसे ही बहुत बुरा हाल हो रखा है। प्लीज़ आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपके साथ भी ऐसा है कि मेरे साथ ही हो रहा है बस ऐसा। तो बस बहुत मुश्किल है बच्चों का हैंडल करके ले तो ना। और इंडिया में तो ऐसे मेड होती हैं और काम करने के लिए होता है कोई ना कोई, तो वहाँ पे तो इतना पता नहीं चलता बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं। जिनकी फैमिली है और जो अकेले रहते हैं उनका तो मैं समझ सकती हूँ, मेरे जैसे ही हाल होता होगा। पर जिनकी फैमिली है साथ में तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है बच्चों को संभालना। एक जना काम कर लेता है और एक बच्चों को देख लेता है। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है, हस्बैंड भी सुबह चले जाते हैं और रात में 10 बजे तक आते हैं, इतना लेट। और सारा दिन बस वही मेरा ही होता है जो भी बच्चों को देखना। और यहाँ पे ना फिर मैं अपनी सब्ज़ी देखने के लिए आ गई थी और ये मैंने हाथ में ग्लव्स सा पहन लिया था, तो ये ना राइट हैंड का था, तो फिर मैंने दूसरे हाथ में पहना तो ये मुझसे ढक्कन खुल ही नहीं रहा था इससे, तो मैंने इसे उतार कर फिर इसे मतलब ढक्कन कढ़ाई का उतारा और उसके बाद सब्ज़ी मिक्स की। फिर मैंने सोचा चलो अभी बच्चे खेल रहे हैं तो साथ के साथ रोटियाँ भी बना लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं लगेगा मुझे। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए और मतलब हमारे लिए रोटी बना लूँगी। और कभी कभार तो मैं ऐसे तवे पर ही मतलब घी लगा कर ऐसे बना लेती हूँ पराठे टाइप, और कभी कभार ना ऐसे सूखी बनाती हूँ मैं। खाना खिला रही हूँ उसका और देखिए वॉकर में ऐसे रो रहा है इतना ज़्यादा, तो मैं इसे खिला लेती हूँ। रोला नहीं पा रहा। जब बच्चे ऐसे क्रैंकीस होते हैं ना, रो रहा होता है, तभी इसे खाना खिलाना भी बहुत टफ हो जाता है। देखिए कैसे टीवी देख रहा था और वहाँ पे तब खा रहा था। और फिर मैंने कीर्त की भी मतलब ले आई थी रोटी और सब्जी, और देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही थी तो उसे भी खिला रही थी मैं। और ये आ गया था खाने के लिए। ऐसे ही खाते हैं, नखरे करता है ना इतना ज़्यादा, इसे तो बहुत मुश्किल है खिलाना। और छोटे वाले को थोड़ा ईजी है, पर वो कभी कभार जब रोने लग जाता है ना तब उसे खिलाना उसे भी टफ हो जाता है। और देखिए कैसे अपनी साइकिल पे चला कर दूसरा वाला वॉकर पे था और फिर ना वो रोने लग गया, तो इस वजह से फिर मैंने ना बीच में देखिए आधी रोटी खिलाई थी अभी तो कीर्त को, और वो रोने लग गया तो फिर मैंने उसके ना रॉकर इसमें डाल दिया था और देखिए पैर से हिला रही थी। ये मेरी ऐसी सब्जी बन गई थी, ये तो टेस्टी लग रही है। आप भी ऐसे ट्राई कीजिए, मिक्स अच्छी लगती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो ये रखी हुई थी शिमला मिर्च, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। ये हो जाए मेरा डिनर और मैंने बेटे को खिला दिया है, अब मैं खा लेती हूँ। फिर वो थोड़ा टाइम ही पता नहीं सोया था शायद, और अब देखिए वो रोने लग गया था फिर से, तो मैंने उसे नीचे ही मतलब ऐसे छोड़ दिया गया और अपने वॉकर के साथ खुद ही सहारे से चलने लग गया है। और प्रॉपर तभी चल नहीं पाता, पर किसी के मतलब चीज़ के सहारे से वो चल लेता है थोड़ा बहुत। और फिर बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। मैंने सोचा चलो अभी बच्चे अपना थोड़ा खेल रहे हैं तो मैं फिर अब दूध गर्म कर लेती हूँ हमारे लिए। और यहाँ पे ना मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी, और क्योंकि फिर ना साथ के साथ काम ऐसे करते रहो थोड़ा इजी हो जाता है। और यहाँ पे मेरा दूध गर्म हो रहा था और साथ में मैं इसमें ना थोड़ा सा जो मैंने ये मतलब ड्राई फ्रूट्स के पाउडर तो नहीं, मतलब थोड़ा दरदरा ही पीस कर रखा हुआ है पाउडर सा, तो ये मिक्स कर लेती हूँ मैं इसमें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और रात में हम लोग ये ज़रूर मतलब अब सर्दियाँ आ गई तो मैं देती हूँ सबको, हस्बैंड को और मैं भी, और बेटे को भी दे देती हूँ रात में दूध सोने से पहले। तो बस यहाँ पे मैं इसे मिक्स कर लूँगी, तो ना ऐसे नीचे ना मतलब लग जाता है, तो इस वजह से ना साथ के साथ ऐसे हिलाना पड़ता है चम्मच से, तो इस वजह से फिर मैं उसे थोड़ा देर हिलाती रहती हूँ कि लग ना जाए। और ये मैंने ना सौंफ का पाउडर बना कर रखा हुआ है, तो ये भी मतलब अच्छा लगता है टेस्ट में, तो इसलिए मैं ये भी थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ना ये चीनी है, पहले कभी कभार तो मैं जैसे वो दूसरी चीनी होती है ब्राउन शुगर, वो ऐड कर लेती हूँ, या फिर शक्कर भी डाल लेती हूँ। और ये अब ये वाली चीनी ऐड कर रही थी मैं, तो मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं तो हम रात में थोड़ा कम ही मीठा पीते हैं, तो इस वजह से फिर थोड़ी कम ही डाली थी। और इसका ना मतलब ज़्यादा वो नहीं होता, मीठी नहीं है ज़्यादा। और उसमें फिर मैंने हल्दी थोड़ी सी, क्योंकि हल्दी ना अच्छी होती है, और अब तो गर्म सर्दियाँ हैं तो इस वजह से हल्दी दूध में यूज़ कर मैं तो पीती हूँ। और उसके बाद ये बर्तन जो हो जाते हैं थोड़े बहुत, इन्हें वॉश कर लूँगी। बर्तन तो मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो
कोई ना कोई छोटा ना छोटा कुछ ना कुछ निकल ही आता है। और मुझे बर्तन वॉश करना ना इतना टफ़ लगता है ना मुझे। मैं तो जब अपने जो मायके था वहाँ पे जब शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले तो मैं बर्तन वॉश करती ही नहीं थी, घर में कभी भी नहीं किए थे मैंने, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। और उसके बाद ये पतीला आ गया था जिसमें मैंने दूध गर्म किया था, ये भी मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि फिर ना अंदर लेकर जाना था, तो इस वजह से मैं साथ के मतलब किचन में ना कोई भी बर्तन नहीं रखती, सारे साथ के साथ ही धो लेती हूँ। और थोड़ा सा दूध उभर गया था, मेरा ध्यान यहाँ पे बर्तन में हो गया था, जब अपनी प्लेट थी वो धोने लग गई थी, तो फिर वो भी उफर गया था दूध, तो वो भी मैंने साफ़ किया गैस। और फिर उसका जो ये होता है ऊपर का, ये भी मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि ना फिर अच्छा नहीं लगता, सूख जाता है तो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो खासकर ऐसे ही रखा रहे। और इसे मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से। इतनी लंबी वीडियो हो गई थी ना, वॉइस ओवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ना मतलब थोड़ी टाइम की वीडियो अच्छी रहती है, उसमें मतलब वॉइस ओवर करने में तो तकलीफ़ नहीं होती, इजी होता है वो। और पर यहाँ पे तो बच्चों के साथ ना मुझे टाइम ही नहीं लगता, मतलब वॉइस ओवर करने में। वीडियो तो रिकॉर्ड हो जाती हैं पर वॉइस ओवर करना बहुत टफ है, क्योंकि वो सोते ही नहीं है। मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं, सिंक भी क्लीन है, और बस बॉटल में पानी अपने मग में, थोड़ा हॉट वाटर और थोड़ा मतलब नॉर्मल पानी में पीती हूँ, ज़्यादा मतलब वैसा नहीं ठंडा, क्योंकि अब ठंड आ गई ना, तो इस वजह से। और बस किचन सारी मेरी क्लीन है अभी। और देखिए बच्चों के सारे मैंने खिलौने रख दिए हैं, समेट दिए हैं सारे, और ये बस अभी हो गया सारा क्लीन है। और टाइम देखिए कितना हो गया, और ये आ गया पीछे, इन्हें मैंने रूम में छोड़ा था। चलो 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 चलो, अब इनका नींद टाइम हुआ है, नींद आ रही है इनको बिल्कुल भी। सब रूम की लाइट बंद कर देते हैं। चलो 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 आ जाओ, चलो चलो उधर। यहाँ पे मैं कीर्त को अंदर ले आई थी, और यहाँ पे ना इसे सोने से पहले ना इसका ब्रश ज़रूर कराती हूँ, और क्योंकि ब्रश कराना चाहिए रात में भी बच्चों को, और ये 2 टाइम अच्छे से कर लेता है, इतनी मतलब इसे तो अच्छा लगता है करने में ब्रश, ये इतना रोता नहीं है, और मुझे ना तंग भी नहीं करता ब्रश करने टाइम, बोलता है मुझे खुद ही करना है, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। और यहाँ पर ना फिर मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी, मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ रात में, और दिन में तो मेरे पास दूसरा है वो यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो बस इसे ना फेस वॉश अच्छे से मतलब फेस वॉश कर लूँ, क्योंकि सारा दिन हम बाहर रहते हैं ना, तो नहाने के बाद तो फिर हमारा फेस थोड़ा हो जाता है, किचन में हम काम करते हैं तो थोड़ा ना ऑयल, मेरे तो ऑयली स्किन है, तो इस वजह से ना बहुत ऑयली सा हो जाता है, तो इसलिए रात में मैं फेस वॉश ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे बच्चों को भी बीच बीच में मैं देख रही थी, क्योंकि ना इतना तंग कर रहे थे ना, और सोना था उन्हें इस वजह से। तो यहाँ पे बस मैं अपना फेस पे पोंछ लूँगी अच्छे से टैप टैप कर कर, और उसके बाद ये वाला मतलब सीरम रखा हुआ है मेरे पास, तो ये यूज़ कर लूँगी रात में मैं। ये ना रेटिनॉइल वाला है सीरम, तो ये मैं ना वीक में 2-3 बार यूज़ करती हूँ, और ना ये तो इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। और इसे मसाज कर लूँगी अच्छे से, मतलब इसे ना ऑब्जर्व मतलब स्किन में होने दूँगी, और मसाज करने से ना थोड़ा स्किन में अच्छी होती है, तो मैं रात में ना इसे थोड़ा मसाज कर ही लेती हूँ 5 मिनट। तो जब बच्चे थोड़ा तंग नहीं कर रहे होते तो 5 मिनट में मसाज करती हूँ, और देखिए कितना अच्छा मतलब बाउंसी सी स्किन हो जाती है, और इतनी मतलब शाइनी से हो जाती है स्किन। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बच्चों के पास, कर जल्दी। और यहाँ पे बस मैंने छोटे वाला वैसे उसके बेड में सुला दिया था, और बड़ा कीर तो उसमें सो रहा था, और नॉइज़ मतलब मशीन है मेरे पास वो मैंने ऑन कर दी थी। और देखिए कितना टाइम हो गया था, 11 बजने वाले थे, और इतना टाइम हो ही जाता है मुझे। और उसके बाद लाइट ऑफ कर दी, और बस यही था मेरा आज का वीडियो। होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।